हेलो साथियों, मैं सौरभ कुमार सिंह। और लगातार जिस प्रकार से शिक्षक बहाली हो रही है और प्रक्रिया में जैसा सबको पता है कि कल चेयरमैन बीपीएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया कि तीसरे फेज की बहाली की प्रक्रिया इसी महीने से शुरू होगी और अगली बहाली यानी चौथे फेज की बहाली जो है वो अगस्त महीने में होगी। तो लगभग मार्च महीने तक जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाने की उम्मीद है। तो तीसरे फेज की बहाली के साथ साथ चौथे फेज की बहाली की भी प्रक्रिया शुरू करने की बात कर रहे हैं। परंतु आज हम पुनः टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक उन सारे मुद्दों पर जहां सरकार की गतिविधि और विभाग और आयोग की लापरवाही का नतीजा है कि आज शिक्षक अभ्यर्थी अपने हर एक चीज़ करने को मजबूर है, चाहे वो आंदोलन हो, चाहे सरकार से गुहार हो, चाहे किसी भी चीज़ की प्रक्रिया, चाहे वो लोकतांत्रिक तरीके से जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी, अब लड़ने की तैयारी में है छात्र अभ्यर्थी। आपको बताते चले कि टीआरई 1 में जो प्रथम केस में लगभग दर्जनों याचिकाएं हुई है और हम लोग की तरफ से जो याचिका हुई है उसका भी नंबर, जो केस नंबर है वो संभवतः 1-2 दिन में मिल जाएगा। तो आगे की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें हुई, जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी है, जो पिटिशनर है, जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, कोर्ट के संबंध में हम यही कहेंगे कि थोड़ा वेट करें, 1-2 दिन में तो मिल जाएगा केस नंबर, फिर आगे की प्रक्रिया को आपको हम अवगत कराएंगे। अभी जो आपको हम सीधे सीधे बात बताते चले कि टीआरई 1 में टीआरई 2 से लेकर टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक सबको पता है कि टीआरई 1 में जो शिक्षकों की सूची भेजी गई थी बीपीएससी को शिक्षा विभाग की तरफ से, वो 4700 पदों की भेजी गई थी और मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। तो क्या यह कह नहीं सकते कि सीटों का घोटाला हुआ, सीटों की कटौती की गई? और लगातार जिस तरह की बातें चेयरमैन कह रहे थे और फिर पुनः टीआरई 2 में जब प्रोटेस्ट हुआ, लगातार आपने देखा होगा कि लगातार आंदोलन चल रहे थे। चाहे बीपीएससी के पास लगभग 1 महीने तक धारा 144 लागू थी, इसके बावजूद भी धारा खत्म होने के बाद लोग गए। अगर आपके मन में ये सवाल है कि हम जो कर रहे हैं वही सब सही है, बाद बाकी दुनिया में या शिक्षक अभ्यर्थी है या कोई भी छात्र है, उसको इस सब चीज़ों से क्या मतलब है? अगर किसी ने परीक्षा दिया है तो उस पूरक परिणाम जारी होने के एवज में जितनी भी सीटें, आपने स्पष्ट कहा था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ड्रॉप आउट को करेंगे बाहर, मल्टीपल रिजल्ट जो आएगा, सीटें जो खाली रह जाएंगी, उसका पूरा आंकड़ा मेरे पास आएगा तो हम सीटों का रिजल्ट जो है प्रकाशन जल्द से जल्द कर देंगे। परंतु इस प्रकार से डिनाई कर जाना, चीज़ों को बरगला देना, क्या सरकार की मंशा पर प्रश्न नहीं होता है? पहले महागठबंधन की सरकार थी, आज एनडीए की सरकार है। तो एनडीए के तमाम बड़े नेता, 2 प्रमुख नेताओं की चर्चा खासकर हम करेंगे, 3 प्रमुख नेताओं की। एक विधानसभा में और विधान परिषद में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा आज बिहार के डिप्टी सीएम हैं। तो डिप्टी सीएम की जिम्मेवारी जब उस समय थे तो आप स्पष्ट बोलते थे, खासकर सुशील मोदी जी जो राज्यसभा के सांसद भी है और राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री, स्पष्ट बोलते थे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। सुशील मोदी तो बोलते थे कि 40,000 पदों पर आना चाहिए। तो 3 जनवरी को जो चिट्ठी शिक्षा विभाग से बीपीएससी को भेजी गई और उसे दोबारा वापस लिया गया और कल इस बात के लिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि अब पूरक परिणाम नहीं देना है। पूरक परिणाम नहीं देने का दिशा निर्देश बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी और शिक्षा विभाग को इसलिए मिला है क्योंकि सीटों को बचाना है, सीटों को घालमेल करना है, सीटों को बचाकर तीसरे फेज की बहाली में निकालनी है। तीसरे फेज की बहाली में आप निकाले, लेकिन आपने ये स्पष्ट कहा था कि जब 3 बार परीक्षा में बैठने की बाध्यता है और किसी की उम्र खत्म हो जाती है और मिनिमम कटअप को पार कर लिया या 1 नंबर कम है या उसी मार्क्स पर वो है, तो क्या उसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए? सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर नोटिफिकेशन में जिस बात का जिक्र है, आप उस बात से इनकार कर रहे हैं कि पूरक परिणाम के लिए सरकार की गतिविधि और विभाग और आयोग की लापरवाही। अगर आपने कहा और जिस प्रकार का चिट्ठी निकल रहा है कि शिक्षा विभाग या कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए दबाव बनाएगा तो उसे चिन्हित किया जाए। जैसा कि पता है साथियों कि उस दिन लगभग 4-5 दिन पहले ही लोग भाजपा कार्यालय जो बिहार प्रदेश के मुख्यालय है वहाँ पर लोग गए, आरजेडी ऑफिस के पास गए, तो बीजेपी कार्यालय के पास उल्टे ही पुलिस प्रशासन द्वारा इन लोगों को हटाया गया, मारा गया, पीटा गया और आज उनके खिलाफ ये कही जा रही है कि अज्ञात के खिलाफ लगभग 200 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करने की बात कही जा रही है। तो इस तरह के घोर लापरवाही और जो घोर अनियमितता है, जिसका ये परिणाम है कि शिक्षक बहाली में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और आज सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर शिक्षक अभ्यर्थी दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। तो हम लोग आपको बताते चले कि जल्द से जल्द टीआरई 2 के लिए, क्योंकि टीआरई 1 के सारे मामले अब कोर्ट में चले गए हैं, तो टीआरई 2 के लिए जल्द से जल्द हम लोग बैठक बुलाएंगे। जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 2 के प्रतीक्षा में हैं, वो वेटिंग में थे, वो इंतजार कर रहे थे, 14,700 पदों पर पूरा परिणाम आएंगे। सभी लोगों से आग्रह है कि जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर वो मीटिंग की तारीख तय हो जाएगी। सभी को मीटिंग में आना है और मीटिंग के माध्यम से आगे क्या करना है
उस पर हम लोग अपना दबाव बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है कि TRA-2 के मुद्दे को अगर छोड़कर तीसरे फेज़ की बहाली में अगर लग जाएंगे तो आपको बताते चले कि तीसरे फेज़ की बहाली में फिर वही लोग जो सीटों का बचाकर घालमेल करके बचाकर और इस तरह की चीज़ों को आप प्रकाशन करेंगे। 1,20,000 में प्रथम फेज की बहाली में कितने लोगों को नौकरी मिली? 93-94 हज़ार। 28,800 नियोजित शिक्षक हैं और जो जिलों से फर्जीवाड़ा आ रहा है, सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर जो शिक्षक नियुक्त हुए और बहाल हुए, जब उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उनके जगह पर कितने लोग नए आए? क्या इस बात की पुष्टि नहीं करती? क्या सरकार की गतिविधि इस बात पर नहीं निर्भर करती कि क्या पूरक परिणाम के लिए शिक्षक अभ्यर्थी और जितने भी छात्र जिन्होंने परीक्षाएं दी है उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है? सरकार में आते ही अपने बातों को घुमा देना, अपने बातों से पलटी मार जाना तो इन नेताओं की पुरानी आदत है। इसलिए अब किसी भी राज्य सरकार पर, चाहे वो NDA की सरकार हो चाहे महागठबंधन की सरकार हो, बहाली की प्रक्रिया में जो खामी थी आयोग और विभाग की वजह से इस तरह के बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ और लेट लतीफ़ी या हड़बड़ी कह लीजिए या क्रेडिट लेने का होड़ कह लीजिए, सारी चीज़ों का एक परिणाम है कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का यह परिणाम है कि शिक्षक अभ्यर्थी आज घोर निराशा के भाव में जगे हैं। और अपनी बातों पर क्या सरकार के संज्ञान इस बात नहीं थी? और जितने भी प्रवक्ता महोदय बैठते हैं पार्टी के वही बात बोलते हैं, तो पार्टी के प्रवक्ता पर नहीं, तमाम TV चैनल के डिबेट अगर आप देख लेंगे तो सारी चीज़ों पर आप एक गतिविधि आपकी नज़र आएगी कि जो PPSC चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक, इन्हीं दिनों दोनों के इर्द गिर्द सारी शिक्षा के कवायद और बहाली की प्रक्रिया चल रही है। कोई प्रवक्ता और कोई मंत्री के बोलने से कोई चीज़ बदल नहीं रही है। इसलिए मंत्री, विधायक, सांसद की बातों पर कोई भरोसा नहीं। हम दोनों डिप्टी CM और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि पूरक परिणाम जल्द से जल्द जारी हो और 14,700 पदों पर TRA-2 में जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो इंतजार कर रहे हैं